मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयंस, लिथियम एंड लिथियम आयंस, ठीक है। ये सब लिथियम के आयंस हैं, ये सब हाइड्रोजन के आयन हैं, इनकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है एक अच्छी थ्योरी थी जिसके थ्रू हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके पहले हमको एक चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आपको पता है कि जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, ठीक है। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 14 और लेस देन 14, ठीक है। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए, ये वाली कंडीशन के लिए। मतलब जब तक अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं या उससे कम आ रहे हैं, तो हम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे। हमें वहाँ यहाँ पर 1:2 2:2 करके नहीं लिखना, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, जब हम एमओटी पढ़ते हैं, ठीक है। सिग्मा स्टार करके, ये सिग्मा जो है, सिग्मा 1 जो है यहाँ पे शो करता है बॉन्डिंग को और सिग्मा स्टार शो करता है एंटी बॉन्डिंग को। तो दो कैटेगराइजेशन है, ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं हाइड्रोजन का। बस आप इसी को फॉलो करते चलो, एकदम आसानी से बन जाएगा आपको। हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों के लिए 1 1 होगा। यहाँ पे H2 लिखा है ना, तो एक हाइड्रोजन के लिए 1, दूसरे के लिए भी 1। तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन को आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। कैसे फिल कर दिया हमने फिल कर दिए सिग्मा 1s2। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। ये हो गया इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी। अब दूसरी चीज़ आती है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड आउट करना, सिंपल सी बात, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं है पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, तो ये भी बहुत सिंपल है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा है वो बॉन्डिंग वाले हैं और जिसके ऊपर स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। तो हाइड्रोजन के केस में हम इतना सारा लंबा बढ़ ही नहीं पाए क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर कितना है, सिर्फ बॉन्डिंग दिया है और एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं दिए, तो मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। एंटी बॉन्डिंग आपको यहाँ पर कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम 0 लिख देंगे, ठीक है। 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 1। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। अगर आप देखोगे कि अगर जब भी हम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जब भी आप हाइड्रोजन ड्रॉ करते हो तो उसमें जो बॉन्ड है वो कितना बॉन्ड रहता है, ठीक, यही रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड आता है। और मैंने आपको क्या बोला, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कुछ नहीं है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। तो ये प्रूफ हो रहा है कि हाँ 1 बॉन्ड होता है, ठीक, H2+ के लिए। अब आपको पता है जब किसी के ऊपर भी प्लस चार्ज लग जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पॉजिटिव साइन शो करता है। तो प्लस साइन क्या शो कर रहा है अपन को कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस। तो हाइड्रोजन का वहाँ पर 2 था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s1, ठीक है। वहाँ पे 1s2 था, यहाँ पे 1s1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है अपने पास। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, Nb - Na डिवाइडेड बाय 2। कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ पे, 1 ही है और एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं, तो 1 - 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 0। मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आता है इसका मतलब कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट H2-। अब माइनस में क्या कंडीशन होती है, माइनस मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ठीक है। अगर -1 है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा, -2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इज मोर एंड सो ऑन, ठीक है। तो माइनस साइन किसका इंडिकेशन है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का देखो, अगर देखा जाए H2 का तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि माइनस लग गया तो कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से हो जाएगा, ये 2+1 ये आपको शो करने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन है तो 2+1 करके लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे आ गया 3। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा के बाद क्या आता है, बॉन्डिंग के बाद क्या आता है, एंटी बॉन्डिंग आता है एमओटी के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2 और यहाँ पे हो जाएगा 1s1, ठीक। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो Nb अब यहाँ पे कितना है, 2 है 2। एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर है तो कितना है, 1 है, तो 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया आपका, 1/2, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है स्टेबिलिटी।
ठीक है। तो अब कभी भी आप एक चीज़ याद रखो कि हमने 3 निकाले, हमने हाइड्रोजन का निकाले, हमने H2+ का निकाले, हमने H2- का निकाले। तो जब भी हमको स्टेबिलिटी चेक करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि किसके पास बॉन्डिंग और किसके पास एंटी बॉन्डिंग वाली कंडीशन है। तो हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी H2+ से ज़्यादा है और H2+ की किससे ज़्यादा है, H2- से ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि H2 में एक भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसीलिए H2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और H2+ में भी नहीं थे। ये कैसा कहाँ आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है इसका, ठीक है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम इसको अरेंज करें तो H2 पहले आएगा, फिर H2+ आएगा, फिर H2- आएगा आखिरी में, क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग हमेशा स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो आप याद रखो नोट पॉइंट में कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल देन स्टेबिलिटी इज चेक्ड बाय सीइंग द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका इक्वल आ रहा है तो अभी कभी भी आपको क्या देखना है कि एंटी बॉन्डिंग, दोनों में एंटी बॉन्डिंग में जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उतना अनस्टेबल रहेगा, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। तो एंटी बॉन्डिंग क्या करता है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है, ठीक है। तो अब इस जब लिथियम का 3 होता है, कितने लिथियम है, 2 लिथियम है यहाँ पे, मतलब कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम वही कॉन्फ़िगरेशन लगाना है अपन को। दूसरा देख लो, Li2+ का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर था 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस लग गया, प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया यहाँ पर, राइट। अब देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, पहले बॉन्डिंग भरा, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर उसके बाद क्या आ गया सिग्मा 2s2। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ का ट्रिक नहीं होता, कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है। तो ये हो गया फिर 2, 4, 5, 6, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, तो इसका क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। NB - Na डिवाइडेड बाई 2, कितने बॉन्डिंग है, जहाँ पे स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2, ठीक है। कितने हो गए 4, तो 4 हो गए अपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कितना है 2 है, तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लिथियम प्लस आयन जो है, इसमें क्या कंडीशन, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो जो बाहर वाला था ये वाला, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ये पता होना अपन को बहुत ज़रूरी, मैं आगे इसके बारे में बात करूँगी जब कभी भी फिलिंग करते हैं, तो अपन को पता होना चाहिए कि अगर मैं लिथियम से लिथियम आयन बनाऊँ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव होना है तो कहाँ से होगा, बाहर वाले से, ठीक है, ये वाला इस वाले से होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर दो तो ये हो जाएगा लिथियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन, Li2+ बोलना चाहिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, इसमें का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1 3, तो 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 1/2 आया, ठीक है। अभी एक और बचा है Li2-, उसका भी निकाल लेते हैं। तो Li2- में क्या कंडीशन है, 6 था, अब माइनस है मतलब एक ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, फिर एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7, 2, 2, 4, 5, 6, 7 है। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग निकाल लो, बॉन्डिंग कितने हैं 2, 3, 4, यहाँ पे 4 लिख दो, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 3, तो 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2 1/2, ठीक। स्टार वाले को एंटी बॉन्डिंग बोलना है और बिना स्टार वाले को बॉन्डिंग बोलना है, ठीक है। अब हमको देखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर फिर से क्या हो जाएगा आपका, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा लिथियम 2, ठीक है, कैसे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा Li2, Li2+, Li2-। अब आपके लिए है कि एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लर्न हाउ टू ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम, बहुत सिंपल, एक का बताई हूँ, बाकी सबको वैसे ही ड्रॉ करना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 15 to 20 के बीच में है तब कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जबकि अभी मैंने आपको बोली अगर कॉन्फ़िगरेशन 14 या 14 से कम तक है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रखना है, और 20 तक है तो कॉन्फ़िगरेशन हमको क्या रखना है। एक बहुत ही माइनर सा चेंज है जो कि एक मेजर इफेक्ट देगा। कॉन्फ़िगरेशन में क्या है आपका, ये है चेंज आपका, देखो चेंज क्या हो रहा है ये, ठीक है। उसमें क्या था कि सिग्मा 2pz जो है वो यहाँ पर था, कहाँ पर था, यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर है, बस बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। पहले ये फिल होगा फिर इन लोग फिल होंगे, लेकिन 14 या 14 से कम वाली कंडीशन में क्या है कि पहले इन लोग फिल होते हैं पाई वाले, फिर यहाँ पे अपन अब आते हैं, ठीक है। तो
एक अपन को याद रखना है कि कितना बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड ऑर्डर रहेंगे, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स और बॉन्ड ऑर्डर 10 अगर है नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आएगा 1, ठीक है। 11 है तो 1.5, 12 है तो आपका आएगा 2। नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ, मतलब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 10 है अगर इलेक्ट्रॉन तो 1 आएगा, 11 है तो 1.5, 12 है तो 2, ठीक है। फिर 13 है तो 2.5, 14 है तो 3, फिर उसका उल्टा चलते जाओ। 15 है तो ठीक 14 के उल्टा चले जाओ, ठीक है। तो अगर आपको 14 पता है तो उसके नीचे ऊपर का सब बन जाएगा, तो उसके ऊपर नीचे का आपको बन जाएगा आराम से, ठीक है। 5.5 का डिफरेंस लगा दो, 2.5, 16 का हो जाएगा 3, ठीक। ये ध्यान में रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा फाइंड आउट करते समय। ये हो गया आपका एनर्जी लेवल डायग्राम का पहला। ये हो गया, ये एरो जो है शो करता है एनर्जी को, ठीक है, फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट या फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। ये है डायग्राम एनर्जी लेवल का, ठीक है। हम नाइट्रोजन का ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो साइड में बने हुए हैं आपके, ये दोनों क्या कहलाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन होकर किसको राइज करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो बीच वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और साइड वाले क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब अपन को देखो कैसे नेमिंग करते हैं इसको। नाइट्रोजन में सबसे पहले ये देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा तभी उसके बाद बढ़ेंगे। 14 फिल करना है अपन को, तो मतलब कि पहले वाला जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताई थी वो ही आएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो है वो पाई के बाद रहेगा। ये अगर मान लो 14 से ज़्यादा होता तो ये पहले यहाँ होता और ये क्या होता बाद में होता। 14 फिल कर दो, 1s2 करके स्टार 2s करके सो ऑन, ठीक है। तो सिग्मा 2p/2 यहाँ तक खत्म होगा, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अगर सिंपली देखा जाए तो क्या होता है 1s2 2s2 2p3, ये जनरल वाला बता रही हूँ, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो एटम, ठीक। तो अब पहले इस सब को देखें कि हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिग्मा 1s2, इसके ऊपर वाला हो गया एंटी बॉन्डिंग। फिर ये हो गया सिग्मा 2s2, इसके ऊपर वाला हो गया एंटी बॉन्डिंग। फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, ठीक है। फिर ये इसका ऑपोजिट एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक। ओके, अब फिल कैसे करना है अपन को। पहले आप किसको फिल करोगे, एक तरफ के एटम को, फिर दूसरी तरफ के एटम को, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ठीक है। फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो हालांकि कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो अपन को टोटल इस तरफ 7 फिल करना है, इस तरफ 7, 7 + 7 14। तो ये हो गया 2 2 4, ये 5 6 7, एक एक करके, ठीक है। सेम यहाँ पे भी 4 5 6 7, ठीक। अब ये फिल होगा। सबसे पहले किस में आया, सिग्मा 1s2, ठीक है। फिर किस में आया, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर किस में आया, पाई 2px, ठीक है। पहले किस में आया, इसमें आया। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहले अगर मान लो यही 14 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये उल्टा हो जाता, मैं बताऊंगी आपको। अभी कितने आया, पाई 2px, फिर पाई 2py, फिर से इसमें, फिर इसमें, ठीक है। अपन को हुंड्स ऑफ व पॉलिस तीनों के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक। अब इसके बाद किस में फिल होगा, सिग्मा 2pz में। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 हो गए। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर ये इलेक्ट्रॉन 14 नहीं होता, मान लो 16 होता, तो ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाता। ये वाला जो चीज़ है वो यहाँ नीचे होता और ये जो पाई है वो कहाँ ड्रॉ होता, यहाँ पर ड्रॉ होता। बस यही डिफरेंस होता और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, क्या बोली मैंने। अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर 14 ना होके 16 इलेक्ट्रॉन होते तब ये डायग्राम चेंज हो जाता। ये जो है वो यहाँ चला आता और ये जो है ये यहाँ चला आता और ये जो है वो यहाँ चला आता, ठीक। सिर्फ ये डिफरेंस हो जाता, बाकी सब कुछ सेम रहता, वही वैसे ही करना है जैसे आगे करना है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इसको, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, काउंट कर लो। 1 2, जिसमें स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग कितने, स्टार वाले हैं 2 ही हैं, तो कितना हो गया 4 6/2 3। और आप वैसे भी देखोगे तो 3 जो है बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि बॉन्ड्स, मतलब कि वैसे में भी हमें पता है कि N2 जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये होता है N2 ऐसा,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो एक होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा होता है डायमैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक कब, जब इनकम्प्लीट रहे, पैरामैग्नेटिक कब, जब इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अभी आपको इसको एटॉमिक ऑर्बिटल को बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ किसको देखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं। तो अब आप इसको बीच वाले को देखो, अगर इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता तो हम लिखते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और अगर सारे पेयर्ड हैं तो हम क्या लिखेंगे, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मीन्स पेयर्ड कंडीशन, पैरामैग्नेटिक मतलब इन पेयर्ड कंडीशन, करेक्ट। इनकम्प्लीट ऑर्बिटल जब रहता है तो N2 क्या है, डायमैग्नेटिक है, करेक्ट।